इंशाल्लाह अमानत भाई की जीत 1+ है, 1 लाख से प्लस जीतेंगे। आप देखना 8 तारीख को, और आप 8 तारीख को आप यहीं मिलना, हम फिर आपको इंटरव्यू देंगे इंशाल्लाह। भैया मैं उनकी जीत पे तो सवाल ही नहीं उठा रहा, मैं तो यही नहीं कह रहा कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, मैं तो लहर पूछने आया हूँ क्या बिहार है, वोटर कोई नहीं है, नहीं आएंगे फिर ओवैसी। नहीं बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसी साहब तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के अंदर अतीक अहमद को मरवा दिया, मालूम है? आज पूरा घर बिखर गया विधायक जी का, हमारे सांसद जी अतीक अहमद साहब अपनी सीट में लाके मरवा दिया। पूरी दुनिया ने देखा अतीक अहमद को कैसे मारा जा रहा है, किसने मरवाया? और वैसी साहब ने मरवाया। हम तो खुला ऐलान कर रहे हैं। लोग तो कह रहे थे कि योगी ने मरवाया। योगी नहीं वैसी ये करते हैं भाई, ये काम गरीब के मसीहा है अमानत भाई। बताओ ओवैसी किसके वोट काटते हुए दिख रहे हैं? ओवैसी तो देखो बी टीम है, उसको क्या कहोगे आप, वो तो बीजेपी की बी टीम है, वो वोट कटवा है बस। नमस्कार, मैं अमन दीक्षित, मैं आया हूँ ओखला विधानसभा में, खड़ा हूँ ठीक आम आदमी पार्टी के ऑफिस के कार्यालय के सामने, जिसके कैंडिडेट हैं अमानतुल्लाह खान। इस बार ओखला की सीट पर एक चेंज आया है कि ओवैसी अपनी पार्टी AIMIM के साथ उतरे हुए हैं। क्या लगता है यहाँ के नागरिकों से जानेंगे कि क्या इस बार ओखला में ओवैसी आएंगे या आम आदमी फिर से अपना झंडा लहराएगी? हाँ भैया, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान नाम है मेरा। तो फिर क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? इस बार आम आदमी पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी। ओवैसी के क्या सिचुएशन है इस बार? कुछ सिचुएशन नहीं है, सिर्फ वोट काटते हैं और कुछ नहीं होता। सीट तो निकलनी नहीं उनकी, 90,000 वोट चाहिए अगर MLA बनना है तो 90,000 ला सकते हैं। हिंदू वोट भी चाहिए, मुस्लिम भाई का वोट भी चाहिए, हिंदू भाई का वोट चाहिए, दलित का भी चाहिए, आदिवासी का भी चाहिए, तो क्या ले पाएंगे? सिर्फ आम आदमी पार्टी लेके आती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे 5 वार्ड में लड़ती है, इसलिए आम आदमी पार्टी लाती है। भाजपा भी 2.5 वार्ड में लड़ती है, और कांग्रेस और MIM भी 2 वार्ड में लड़ती है। आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है? बहुत काम किए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन, हमारे क्षेत्र में खूब काम हो गए। देखिए रोड बनाए गए हैं, सीवर डाले गए हैं, बिजली 24 घंटे मिलती है, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। तो इस बार क्या लगता है अमानतुल्लाह फिर से आएंगे? बिल्कुल आएंगे, अमानत भाई आएंगे, ज़रूर आएंगे। बीजेपी की क्या हालत लग रही है इस बार? बीजेपी कोई नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं। ओखला से बीजेपी नहीं जीत सकती, यहाँ सिर्फ अमानत भाई ही जीतेंगे, आम आदमी पार्टी, क्योंकि हम 282 बूथ पर लड़ते हैं, इसलिए हम इतने मार्जिनों से जीतते हैं। उम्र क्या आपकी? 21। 21 में क्या नेता हो गया? युवा नेता है, युवा नेता। हाँ, ज़मीन पर काम करता हूँ। कब से जुड़े हो पार्टी के साथ? मैं पार्टी से तो काफ़ी दिन से जुड़ा हूँ, काफ़ी साल से जी। तो क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? लहर आलम। किसकी लहर दिख रही है इस बार? लहर तो यहाँ झाड़ू की है झाड़ू की। जी। क्यों? काम किए हैं, विकास किए हैं, लोगों की काम कराते हैं, कौम की मदद करते हैं। कार्यकर्ता हो गया आम आदमी के? हाँ भाई साहब, हम तो दोनों के, वो भी हमारा भैया और ये हमारा भांजा। सिपाही रहमान जो है वो हमारा भैया है, भाई है हमारा गांव का। लगता है सिपाही रहमान आएंगे इस बार? नहीं आ रहे, वो सिर्फ यही हमारे 2 वार्ड में कामयाब है, वोट काट रहे, बाकी आगे वोट नहीं मिल रही उन्हें। बीजेपी के क्या हाल दिख रहे हैं इस बार चुनाव में? बीजेपी तो बहुत ज़्यादा, 8 से 10 सीट है, सर्वे इसी की दिखा रहे हैं। आम आदमी सरकार किसकी, इसी की बन रही है, आम आदमी की। मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूँ, लग रहा है कि बीजेपी आएगी। नहीं भाई साहब, आपको पता है, लोग ऐसे, ये तो अफवाह है, लेकिन जो सर्वे भी तो देखो ना, 50 से 55 सीट दिखा रहे हैं। सर्वे जो है 50 से 55 सीट दिखा रहे हैं। कांग्रेस टक्कर में है कि नहीं है? कांग्रेस 10 साल से जीरो थी, आज भी जीरो है। बताओ मुझे, 10 साल से कोई विधायक है उनका? आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं, है कोई विधायक? नहीं है ना, अब भी जीरो पे है, कोई खाता नहीं खुल रहा। आम आदमी ने क्या काम करवाया ओखला में? आम आदमी ने ओखला में बहुत, ओखला में नहीं, दिल्ली में की बात करो आप, दिल्ली में क्या काम नहीं किया भाई आपने? इन्होंने मतलब कहने का, आप ये देखो, सड़कों के, रोडों के, पानी के, बिजली के, आप ये, मेरा 10 किराएदार है, एक किराएदार का मेरा तो बिल आया, किराएदारों के नहीं आते, तो वो किराएदार वोट किसे देंगे भाई साहब आप? मेरा 10 किराएदार है, उनके बिल नहीं आते, मेरा बिल आवे। पर लोग कह रहे हैं, सारी पार्टियां कह रही हैं कि केजरीवाल के शीश महल बन गए।
वो यार वो तो राजनीति है, दुनिया जना किसको क्या कहती है। अब नो तो मोदी भी जना 16,000 15,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमे, ये कोई बात थोड़ा ही हुई। वो राजनीति है, वो तो सब एक दूसरे पे वो कसाकसी करते हैं। केजरीवाल जेल में रह के आए, असर पड़ेगा दिल्ली में कुछ? हाँ, इस चीज़ का असर पड़ेगा दिल्ली में कुछ? कोई असर ना पड़े, सबको पता है, पब्लिक को पता है, पढ़ी लिखी पब्लिक है दिल्ली की। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा नाम है अमानत भाई, हम भाई अमानत भाई के भाई हैं, सब अमानत भाई हैं पूरे ओखले में। तो भाई सब भाई अमानत भाई के, सब भाई अमानत भाई सब यहाँ। तो झाड़ू जीतते कि इंशाअल्लाह ताला हम अमानत भाई के साथ हैं। सिसका देते हैं भाई, सफाई चाहिए क्या हमें, पानी के गटर साफ होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए रोड की। गरीबी चाहिए क्या गरीब आदमी को भाई, ये करते हैं अमानत भाई ये काम, गरीब के मसीहा हैं अमानत भाई। एक बात बताओ, अमानत ने सैकड़ों आदमियों के यहाँ इलाज करा दी, सैकड़ों आदमियों सब आदमी का हेल्प अभी करते हैं। अभी मैं 8 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। एक लेडीज आई, बेचारी रो रही, मैं उसके मियाँ ने उसे छोड़ दिया, उस पर किराया तलक को मेरे सामने 10,000 रुपये इसने घर में से निकाल के दी। कितनी लड़की, कितनी औरतें, कितने आदमियों के मैंने 10-15 आदमियों के तो मैंने खुद इससे लेटर बनवा के इलाज करे अपोलो के अंदर। बताइए, जहाँ कोई पहुँच गरीब आदमी वहाँ इलाज नहीं करा सकता, करा लेगा? आप बताइए। आप यहाँ आए हुए, सफाई हुई भी नहीं, इलाके पानी की गंदी दिखाई दे रही इलाके में। आप आए तो हो, दिख तो रहो आपको, तो आवाम की दुआएं इसके दिखाई साथ दे रही इलाके के अंदर, इलाका साफ सुथरा नहीं है। बटला उसके मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है? सही है, क्या दिक्कत है बताइए, आपको क्या दिखाई दिया हो? अभी वहीं से आ रहा हूँ मैं। क्या दिखाई दिया आपको बताइए? गंदगी गंदगी भाई इस टाइम तसिन चल रहा है, हर आदमी में काम में लगा हुआ है। हमारा ओखला माशाल्लाह सारा ओखला अमानत भाई के साथ है, वो साथ रहेगा इंशाल्लाह। इतना हो सकता है, और झाड़ू जीतते के लाना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत इतना हो सकता है, मार्जिन आगे वगैरह कम लगे। हो जाएगा, बाकी जीतना यही है समझे नहीं? और कुछ नहीं तो होता। पार्टी सवारी अपनी पार्टी खड़े होते हैं, ऐसे नहीं है कि खड़ा नहीं होते, वही साहब अपनी पार्टी खड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस खड़े वो भी दिक्कत नहीं है सबको। कितने वोट आ रहे हैं? करते भाई बीजेपी के कितने वोट आ रहे हैं? बीजेपी अपनी पार्टी वो भी खड़ी हुई अरे हमसे पूछा आप, बताओ। भाई वो यहाँ से सुनो, सब में ज्यादा अच्छा चुनाव लड़ता था बिरम सिंह, सब में अच्छा। वो चार चुनाव MLA के लड़ चुका है, उसके 58,000 वोट आए थे, हमारे 1,32,000 वोट आए थे, 73,000 वोटों से हमारी लीड थी। आंकड़े इंशाल्लाह बताऊंगा तो बीजेपी का ये जो कैंडिडेट उससे अच्छा इलेक्शन नहीं लड़ रहा। किससे? बिरम सिंह से। इसके बहुत ज्यादा है तो 50 और 60 के बीच में इन्हें रहना है, इससे ऊपर नहीं जाना, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, 50 से 60 के बीच में रहना है। केजरीवाल ने भी योजनाएं लागू करी हैं क्या? ये तो सरकार बनने के बाद स्टार्ट होंगी। होंगी? हाँ भरोसा यार, है? एक बात बताओ, उन्होंने एक बिजली का ऐलान किया, आपका होया नहीं। पानी का ऐलान किया, होया नहीं। आपका फ्री इलाज किया, होया नहीं। लेडीज चल रही है, समझ गए? तो ऐसा नहीं है, ये तो सरकार ये इतना हो सकता है। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद इरफान। किसकी लहर दिख रही है इस बार? लहर तो ये तो आप लोग को पता है किसकी है। दिल्ली में 70 की 70 सीट आ रही है। किसकी? आम आदमी पार्टी की 70 के 70 सीट आ रही है, कोई शक नहीं है। और आप सारी मीडिया चैनल देख लीजिए, सारी दिखा रहे हैं 70 के 70 सीट, कोई है नहीं। अभी तो वोट भी नहीं हुआ, अभी तो एग्जिट पोल कहाँ से आएगा? नहीं, हो चुका है भाई, देखिए आप तमाम चैनल देखिए, बहुत सारे चैनल हैं, हज़ारों चैनल ऐसे हैं जो 70 सीट दिखा रहे हैं। हाँ ये है, कोई 55 दिखा रहा है, कोई 60 दिखा रहा है, कोई 70 दिखा रहा है। लेकिन हम लोग का यही मामला है, जो आम आदमी पार्टी जुड़े हुए हैं, ज़मीनी नेता हैं जो हम लोग, वो सब के सब जीते हुए हैं इंशाल्लाह। काम पे वोट मांग रहे हैं, हवा में नहीं, काम पे। महिलाओं के लिए बस फ्री किया, 200 यूनिट फ्री दिया, पानी दिया। 200 यूनिट से आपको फायदा हो रहा है? जी बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है भाई, हमें भी हो रहा है, हमारे परिवार को हो रहा है, हमारे रिश्तेदारों का हो रहा है, तमाम अच्छा उनका भी फ़ायदा हो रहा है, जो तमाम विरोधी पार्टी है उनका ही फ़ायदा हो रहा है। ऐसा नहीं केजरीवाल ने सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए 200 यूनिट फ्री करा हो, सबका फ्री है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, सबके लिए 200 यूनिट फ्री दिल्ली के अंदर। ओवैसी की क्या हालत लग रही है इस बार? ओवैसी कौन है भाई? ओवैसी को तो हम जानते नहीं, हम दिल्ली वाले हैं, हम सिर्फ अरविंद केजरीवाल को जानते हैं जो दिल्ली के लिए काम करता है। ओवैसी कोई नहीं, यहाँ कोई हवा है, ये हवा है। ये क्या 5,000 आदमी वहाँ से भर के लिए आए हैदराबाद से, 2,000 मेवात से लिए आए, भीड़ दिखा रहे, वोटर कोई नहीं है। नहीं आएंगे फिर ओवैसी? नहीं, बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं उठता। ओवैसी साहब तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के अंदर अतीक अहमद को मरवा दिया, मालूम है? आज पूरा घर बिखर गया, विधायक जी का, हमारे सांसद जी अतीक अहमद साहब अपनी सीट में ला के मरवा दिया। पूरी दुनिया ने देखा अतीक अहमद को कैसे मारा जा रहा है।
किसने मरवाया? ओवैसी साहब ने मरवाया। हम तो खुला ऐलान कर रहे हैं। लोग तो कह रहे थे कि योगी ने मरवाया। योगी नहीं ओवैसी। योगी हो चाहे ओवैसी हो, हैं तो भाई भाई। ओवैसी, योगी, ये सब भाई भाई हैं। नहीं, पर ओवैसी तो बीजेपी की बुराई करते हुए नजर आते हैं हर बात। नहीं, दिखाना पड़ेगा ना, इतना और दिखाना पड़ेगा ना, इतना और दिखाना पड़ेगा। आप ये बताइए, आप जहाँ जहाँ ओवैसी साहब खड़े हो रहे हैं, ठीक है, बस वहाँ खड़े हो रहे हैं जहाँ से मजबूत नेता मुस्लिम की चेहरा होता है, वहाँ खड़े हो रहे हैं। पता है वोट बटेगा, बीजेपी निकलेगी। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी जनता है, सब जानती है। अब की 70 के 70 सीट दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आ रही है। भाई ये सारे अभी आज आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊं, परसों अमानतुल्लाह खान की रैली निकली। हम लोगों को ये मालूम चला अमानतुल्लाह खान जाकिर नगर ढाल के नीचे से अपनी रैली निकालने जा रहे हैं। भाई लोगों ने कसम खुदा की, मैं अपने ही बता रहा हूँ भाई साहब, फूलों की बरसात तो बहुत दूर है। लोगों ने अपनी बाइक निकाली, अपना पेट्रोल भराया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, अपने बाप को बुलाया, किसी अपने मामू को बुलाया, अपने चाचा को बुलाया। विधायक जी का 1 रुपया नहीं खर्चा हुआ। आज भी चुनाव में तीसरा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। विधायक जी का 1 रुपया ओखला की जनता खर्चा नहीं होने देती। हम सब अपने पास से खर्चा करते हैं, विधायक जी को चुनाव लड़ाते हैं। ये दिखाओ, लिखा हुआ, ये दिखाइए क्या लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? ये अमानतुल्लाह खान, अमानतुल्लाह सिंह, अमानतुल्लाह खान, सब सारे अमानतुल्लाह खान है। काम किया है, काम किया है। एक कौम की आवाज़ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई। वो सबको साथ लेने का काम करते हैं, सबको साथ लेने का काम करते हैं। चुनाव क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ ओवैसी का क्या लग रहा है इस बार? जी। नहीं, ओवैसी साहब आए हैं, चुनाव लड़ने आए, हर बार आते हैं। इससे पहले भी काउंसलर के भी चुनाव में आए थे, लड़े थे। सबको हक है चुनाव लड़ने का। हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से, और हम लोग सरकार बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। इसलिए ओखला की आवाम अमानतुल्लाह खान साहब को तीसरी बार बहुत भारी बहुमत से जिताने जा रही है। मुझे लगता है कि दिल्ली की सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली ये पहली सीट होगी। पिछली बार दिल्ली में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सीट से वोटों से जीती हुई सीट थी। इस बार 1 नंबर पे रहेगी। बाकी वोट लड़ने का सबको अधिकार है, सब लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। जमहूरियत है, इसी को तो जमहूरियत कहते हैं। बीजेपी का क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? जी नहीं, सरकार आ रही है आम आदमी पार्टी की। बीजेपी की कितनी सीट आ रही है फिर? नहीं, ये हम नहीं बता सकते, ये तो मीडिया के लोग बताएं। ये तो जो ओपिनियन पोल कर रहे हैं, केजरीवाल जी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, ये मालूम है। हम हैं आम आदमी पार्टी के लिए, हम आम आदमी पार्टी के लिए अपना वोट मांग रहे हैं, और ओखला की आवाम से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि किसी बहकावे में ना आए, वो अपना वोट एक जगह डालें, अमानतुल्लाह खान को डालें, सरकार के साथ जाएं, सरकार को वोट डालें। जब से ही काम चल रहा, जब से विधायक है, अब काम कराए इन्होंने। आप कह रहे हो अभी रोडें बनवाई चुनाव से अभी पहले? नहीं, अभी ये तो काम ही चल ही रहा है। जब जेल में चले गए थे ना, अभी जब परेशान करती पुलिस, कभी ईडी का छापा, कभी सीबीआई का छापा, परेशान। लेकिन जब यहाँ रहते सब काम कराते, इनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये जीत रहे, ये पतंग वतंग का यहाँ कुछ नहीं है। और बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि केजरीवाल के शीश महल बन रहे हैं। हाँ, वो तो दूसरी मुखालिफ पार्टी तो आरोप ही लगाती है। शीश महल बनने, शीश महल तो मोदी के बनने, अमित शाह के बनने। हाँ, अपने महल को देख। क्या नाम है? लताफत खान। क्या कह रहे हो? क्या बताओ, क्या चाहिए, क्या पूछना है आपको? मुझे ये बताइए, अमानत भाई ने क्या काम नहीं कराया? बिजली का अपोलो को कोई जानता था यहाँ इस इलाके में? अपोलो में कितनों का इलाज करा रखा, आपको पता है कुछ? आप सर्वे करके देखो। अपोलो को जना दिया अमानत भाई ने। इंशाल्लाह अमानत भाई की जीत 1+ है, 1 लाख से प्लस जीतेंगे। आप देखना 8 तारीख को, और आप 8 तारीख को आप यहीं मिलना, हम फिर आपको इंटरव्यू देंगे इंशाल्लाह। भैया मैं उनकी जीत पे तो सवाल ही नहीं उठा रहा। मैं तो यही नहीं कह रही कि जीतेंगे कि नहीं जीते, मैं तो लहर पूछने आया हूँ क्या काम लहर तो आम आदमी की है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पूरी दिल्ली में? पूरी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बन रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारी बन रही है। बीजेपी वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उनकी हर चीज पे यकीन करोगे कि हमारी यकीन ही नहीं करने के आपदा मिटाएंगे हैं? आपदा मिटाएंगे। आपदा में बैठेंगे वो खुद, उन्होंने तैयारी कर ली बैठने की। आपदा में, आपदा में तो बैठने की तैयारी कर चुके हैं। आप देखना 8 तारीख को। क्या लगता है औरतों को 2100 प्यारे कि 2500 प्यारे? 2100 प्यारे हैं, क्योंकि यकीन है जो चीज़ कहता है वो देता है केजरीवाल। अभी तक दिया उन्होंने कुछ? 15 लाख आया आपके अकाउंट में? हमारे तो नहीं आए। हमारे जिस दिन आ जाएंगे उस दिन हम 2500 पे यकीन कर लेंगे। तो
बताओ। ओवैसी किसके वोट काटते हुए दिख रहे हैं? ओवैसी तो देखो बी टीम है, उसको क्या कहोगे आप। वो तो बीजेपी की बी टीम है, वो वोट कटवा है, बस वोट काटना है इस इलाके में और कुछ नहीं करना है। जीतने का तो मतलब ही नहीं बनता। कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस की स्थिति कुछ नहीं है दिल्ली में, पूरी दिल्ली में नहीं। कांग्रेस तो जीरो है इस टाइम, साहब बिल्कुल साफ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। अभी आप कुछ कह रहे थे वहाँ पे। क्या पूछना चाह रहे हो आप? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या ओखला में क्या ये केजरीवाल जो हैं वो जुमले नहीं करते, वो जो करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। और अमानत भाई यहाँ इलाके के मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं और बहुत अच्छा काम किया है पब्लिक के लिए। ठीक है, और पूछोगे? ओवैसी का क्या है? ओवैसी जो है, ये जो भी वोट कट रही हैं, ये कटिंग के लिए जोड़ा गया है। सफाउर रहमान किसके वोट काट रहा है? 10 से 15 हज़ार किसके काट रहे हैं? अमानत खा के। जो भी वोट कट रही है वो अमानत भाई की कट रही है, और ये खड़ा ही इसलिए किया गया है सफाउर। बीजेपी और आम आदमी टक्कर होगी इस बार दिल्ली में? बीजेपी और आम आदमी की टक्कर का क्या मतलब है? तो केजरीवाल ही चारों तरफ छाए पड़े हैं। बीजेपी कहाँ है? बीजेपी की 2-4 सीट तो आ ही जाएंगी। कोई ईमानदारी साहब है, बेईमानी साहब। केजरीवाल शीश महल बन गए। हैं? केजरीवाल के शीश महल बन गए। शीश महल बन गए? कहाँ शीश महल बन गए? हैं? अपना महल देखो पहले। शीश महल तो मोदी बनवा रहे हैं अपने। उन्होंने तो अब तो हर पार्टी ने अपना अपना एक वो ले लिया है कि यमुना का पानी दिखा रहे हैं, यमुना का पानी बोतल में लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं क्या केजरीवाल से पी सकते हैं? हर काम अपने टाइम से होता है। अगर तुम्हारे घर में 5 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, भाई सबको खुश नहीं रख सकते। भाई साहब दिए तो थे 5 साल। है? 5 साल दिए तो थे आम आदमी। 5 साल दिए थे। और मोदी सरकार कब से है? आम आदमी ने 5 साल मांगे कि हम यमुना का पानी देंगे, रोडें ठीक कर देंगे, नलों में से पानी ला देंगे। तो फिर बीजेपी ने ईडी क्यों लगा दी पीछे? जेल में डाल दिया सिसोदिया जी को भी, अमानतुल्लाह को भी। ये जेल में क्यों डाला? भाई काम करने देते ना। भगा भगा के तो वैसे कर रहे ये अपने के, ये वो काम कर रहे हैं कि लटके जोर पर चल रहा मामला इनका। अच्छा, ये बताओ राहुल गांधी को सर्दी क्यों नहीं लगती है? वो जवान है, सलमान खान है, यंग है, अभी शादी भी नहीं हुई थी। यंग तो हम भी, हमें तो लगती है। तो तुम खाते नहीं है? बादाम खाओ, काजू खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ, वो तो सब कुछ खाता है राहुल गांधी साहब। राहुल गांधी के सपोर्ट में लग रहे हो? नहीं, राहुल गांधी की सपोर्ट में नहीं है, हम तो सपोर्ट में केजरीवाल के हैं। राहुल गांधी की सपोर्ट में क्यों होंगे? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अनीस सेफी है। इसकी लहर दिख रही है ओखला में? आम आदमी पार्टी की अमानतुल्लाह खान साहब की लहर है। कैसे? काम की वजह से, क्योंकि विधायक अमानतुल्लाह खान साहब ने बहुत ओखला के अंदर ऐतिहासिक काम किया। कार्यकर्ता हो क्या? मैं हाँ कार्य करता हूँ आम तो आदमी। यार फिर तो आम आदमी के फेवर ही बोलोगे ना। मैं काम की बात करूँगा, जो सच है वो बोलूँगा। कार्य करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मैं झूठ को सच बोलूँगा। जो काम आप मुझसे क्वेश्चन करिए काम के बारे में, जो फैक्ट है वही बोलूँगा। बताइए। ओवैसी के क्या हाल दिख रहे हैं इस बार? ओवैसी साहब को यहाँ पे जो आए हैं ना ओखला विधानसभा में, खाली वोट काटने के लिए आए हैं, बाकी कोई लहर ओवैसी साहब की नहीं है। किसका लगता है किसके वोट कटेंगे, आम आदमी के कि बीजेपी के? थोड़े थोड़े सभी के कटेंगे, पर लहर किसी की नहीं है, सिर्फ अमानतुल्लाह खान साहब की लहर है, क्योंकि अमानतुल्लाह खान साहब ने ओखला विधानसभा के अंदर। लेकिन पूरे दिल्ली के चुनाव की बात है, ओवैसी से ओखला पे क्यों आए हैं? मैं बताता हूँ, ओवैसी साहब सिर्फ वोट काटने की वजह से आए, क्योंकि उनको पता है, ये बात उनको भी पता है कि वो जीत सकते नहीं है ओखला विधानसभा के अंदर। देखिए, वो कुछ ही एरियो में जो सिया मतलब हमारी जो होते हैं लोग, वो थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो 5 वार्ड में और 282 बूथ पर इलेक्शन लड़ेगा वही जीतेगा, और वो इलेक्शन आम आदमी पार्टी लड़ रही है और हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब लड़ रहे हैं। कल चुनाव है? हाँ, कल चुनाव है। क्या लगता है? बहुत बढ़िया रिजल्ट इंशाल्लाह आएगा आम आदमी पार्टी का, और बहुत अच्छी लहर है। हर एक इंसान काम की बात करता है,
क्योंकि देखिए राजनीति इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, पर आप ये देखिए कि आज हमारी बहनें जो बेचारी 10 से 12 हज़ार रुपये की नौकरी करती हैं, वो बसों में सफ़र करती हैं, उनका 2000 से 2500 रुपये बचते हैं, तो वो 2000-2500 रुपये उनकी फैमिली में, उनके बच्चों की एजुकेशन शिक्षा में, उनके घर की रोज़मर्रा की ज़रूरतों में काम आते हैं। तो वो इंसान आम आदमी पार्टी को इसलिए और सपोर्ट करता है क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक खोले। आप देखिए हर मोहल्ला क्लिनिक में आप जाइए कि कम से कम 150-200 लोग। हर मोहल्ला क्लिनिक की बात मत करो यार, मैं क्योंकि पूरे दिल्ली में घूम रहा हूँ, हाँ। बहुत मोहल्ला क्लिनिक में ताला पड़ा है। मैं अपने ओखला विधानसभा की बात करूं, क्योंकि वो ताले डलवाए गए हैं, क्योंकि ये बीजेपी नहीं चाहती कि लोगों को उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उनको दवाई फ्री मिले, मतलब उनके टेस्ट फ्री हों। तो ये लोग जनता के बारे में सोचते नहीं, ये तो अंबानी और अडानी के बारे में सोचते हैं या उद्योगपतियों के बारे में सोचते हैं। इन्होंने जनता के लिए अगर सोचा होता ना तो ये हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करते, ये विकास की बात करते, शिक्षा की बात करते, इंसान की रोज़मर्रा की ज़रूरत की बात करते। एक आम आदमी पार्टी ऐसी है जो इंसान, एक मीडियम क्लास, अमीर गरीब सबके बारे में। अभी आपने बोला तो आपके हिसाब से क्या बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है? हाँ, बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। कहीं भी आप उनका इंटरव्यू देख लीजिए, उनका कोई काम बता दीजिए आपने जो उन्होंने जनता के लिए काम किया है। यूपी में तो बहुत गुणगान होते हैं योगी के। योगी के गुणगांव अंधभक्त करते हैं। जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं ना, वो कभी गुणगांव कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो शिक्षा के ऊपर बात करेंगे। वो चाहेंगे हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। हमारा देश, हमारे केजरीवाल साहब दिल्ली के सीएम क्या कहते हैं कि देखिए हमारे बच्चे पढ़ेंगे तब हमारा देश तरक्की करेगा, और ये बात फैक्ट है। क्योंकि अभी तक हम लोग हैं ना एजुकेटेड, शिक्षा से दूर रहे, इसीलिए हम लोग समझ नहीं पाते। हमें बांटा जाता है और हमें इन चीज़ों से दूर रखा जाता है, इसलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा। अगर हम पढ़ेंगे तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। अभी केजरीवाल ने जो वादे किए हैं लगता है पूरे होंगे चुनाव के पूरे बाद? 100% हो गए। केजरीवाल साहब ने अभी तक जो भी वादा बोला था वो काम किए हैं। देखिए बस को बोला था महिलाओं के लिए बस फ्री मिलेगी, वो बस में आज आप देखिए दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, जो पहले ढक्के मारे मतलब बसें चलती थी, कहीं भी टायर फट जाता था, पंचर हो जाता था, बसों की सीटें सही नहीं होती थी। आज इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, कैमरे लगे हुए हैं, उसमें बस मार्शल लगे हुए हैं हमारी माँ बहनों के लिए, बुजुर्गों की सेफ्टी के लिए। तो यही तो हमें चाहिए, और हमें चाहिए क्या भाई, हम सुरक्षित रहेंगे। अब इतना बताओ, आपने केजरीवाल की तो बहुत ही तारीफ कर दी है, वो है भी तारीफ के लायक। कल चुनाव है जी, कितनी सीटें लगती हैं? आम आदमी पार्टी की सीटें 60 से 65 सीटें आएंगी इंशाल्लाह। हमारे भाई लोग जो चाहते कि हम आगे बढ़ें, हमारा मुवक्किल आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े, ये हिंदू मुसलमान और ये टुच्ची राजनीति करने से हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें हम लोग कमज़ोर होंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे के प्रति नफरत होगी, तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप देखिए बाहर जाइए विदेश में, वहाँ शिक्षा फ्री होती है। सिंगापुर हमारे देश से 15 साल बाद आज़ाद हुआ था। आज सिंगापुर हमारे देश से बहुत आगे टेक्नोलॉजी के मामले। क्यों? क्योंकि वहाँ शिक्षा को इम्पोर्टेंट माना जाता है। पर लोगों के हिसाब से तो कहते हैं कि मोदी सेंटर में तो बढ़िया काम कर रहे हैं, पर दिल्ली में उन्हें लगता है आम आदमी चाहिए। दिल्ली सेंटर में कहाँ काम कर रहे हैं मोदी जी? बताइए मुझे, किस राज्य में उन्होंने काम किया, क्या काम किया? मैं एक बात कह रहा हूँ भाई, मोदी जी ने अगर काम किए होते तो वो हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते? वो तो अच्छे स्कूल की बात करनी चाहिए ना। मैं तो ये कहता हूँ प्रधानमंत्री एक देश के मुखिया हो गए, जैसे एक घर का मुखिया ताऊ होते हैं, वो घर पूरा चलाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी तो इनको काम करना चाहिए था। इनको अच्छी शिक्षा, मान लो केजरीवाल साहब ने 500 मोहल्ले क्लिनिक बनाए, तो इनको 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनानी चाहिए ना। एक बड़ी लकीर खींचनी चाहिए एक प्रधानमंत्री होने के नाते। अब बसों में सफ़र है, आप मोहल्ला क्लिनिक है, और जी आप देखिए बिजली 200 यूनिट बिजली कहीं से भी राज्य में आप चले जाइए, इनकी 20 राज्यों में सरकार है, किसी भी राज्य में बिजली फ्री नहीं है। किसी भी राज्य में 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने 200 यूनिट बिजली फ्री दी है। उससे हमारी क्या ना, हर महीने के जेब पे मतलब जो खर्चे का है लोड वो कम है, उससे हमारी बचत होती है। वो पैसा हम अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए लगाते हैं। आज दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल जाके देखिए, आलीशान हॉस्पिटल हो गए, 5 स्टार होटल से भी अच्छे हॉस्पिटल लगते हैं, दवाई फ्री है, इलाज फ्री है, तो और क्या चाहिए हमें? यही तो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो मैं मौजूद था पाटला हाउस में, जो कि ओखला विधानसभा में आता है, और यहाँ पे लहर क्या, यहाँ पे सारे लोगों का यही कहना है कि इस बार आम आदमी की तरफ से अमानतुल्लाह फिर से जीत दर्ज करेंगे। बाकी कल चुनाव में मिलते हैं आपसे अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।